हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ कस्टमाइज कप मैट्स, जिसके लिए मैं नैपकिन यूज़ कर रही हूँ और वुड के पीसेस और मैं नैपकिन यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट टाइप्स की। इस आर्ट को हम डिकोपाज आर्ट कहते हैं, जिसमें बेसिकली हम अपने फेवरेट प्रिंट्स ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेते हैं। आज इसके लिए मैं नैपकिन टिश्यूज़ यूज़ कर रही हूँ। आपको जो प्रिंट पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमें अपनी सरफेस को नैपकिन्स और पेपर पेस्ट करने के लिए कोट करना होता है, जिसको हम जेसो कहते हैं, और इसका यूज़ कॉमनली पेंटिंग के लिए कैनवस रेडी करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन आज हम घर में ही जेसो रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होता है और हर किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत नॉर्मली हमें मिल जाता है। इसके मैंने 3 स्पून यूज़ किए हैं और सेम रेशो में वाइट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, यानी 3 स्पून ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और 3 स्पून वाइट ग्लू मैं मिक्स कर रही हूँ और इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। DIY जेसो का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ता है। घर में बनाने से क्विक भी है और आप इसको सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में। अच्छी तरह मिक्स करके इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं इसको कलर देने के लिए 1 स्पून वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका अच्छी तरह मिक्सचर रेडी हो गया है। आपको भी देखकर आइडिया हो रहा होगा कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। इसको आप इजीली एयर टाइट बॉक्स में सेव कर सकते हैं। बाद के लिए हमारा होममेड जेसो रेडी है। उसके बाद मैं जेसो का कोट स्पंज की मदद से आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब वुडन पार्ट पे कर रही हूँ या जो भी ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, आप वुड पे भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पे कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप की बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं जितने ये ड्राई होते हैं। हम नेक्स्ट मिक्सचर बना रहे हैं, जिसको हम मौज पाट कहते हैं। इसको भी हम घर में ही रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 स्पून ऑफ वाइट ग्लू लिए है और उसका साथ सेम रेशो का मैंने 1 स्पून वाटर मिक्स किया है। बेसिकली इसे मैंने रनी बना लिया है। हमारा होममेड मौज पाच रेडी है। मौज पाच का फंक्शन सील करना होता है। हम नैपकिन और टिश्यू जब पेस्ट कर देंगे तो उसकी सीलिंग के लिए हमें मौज पाच चाहिए होगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना मैट बनाना। सबसे पहले मैंने मैट के साइड के अकॉर्डिंग नैपकिन का छोटा सा पीस कट कर लिया है। उसके बाद मैं ब्रश में सिर्फ पानी की ही मदद से उसको सेम शेप में कट कर दूंगी। अब बस थोड़ा थोड़ा ब्रश में पानी लगा के इसको शेप देंगे। इस तरह नैपकिन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली टेयर हो जाएगी। मैंने वाटर ब्रश की ही हेल्प से इसका शेप कट किया है। नेक्स्ट मैं नैपकिन के दोनों पार्ट अलग कर रही हूँ। बहुत थिन लेयर होती है, इसको मैंने अलग करके प्रिंटेड पार्ट यूज़ करना है। पेस्ट करने के लिए मैं मौज पाच का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमने अभी रेडी किया था। इसको कोट देने के बाद अब मैं प्रिंटेड नैपकिन जो मैंने कट की है उसको पेस्ट करूँगी। बिल्कुल केयरफुल होकर इसमें पेस्ट करना है ताकि इसमें कोई बबल ना रहे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बबल आ रहा है तो आप प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं उसको प्रेस करने के लिए, ताकि उसमें कोई बबल ना रहे। अब मैं इसके कॉर्नर सेट कर रही हूँ वाटर ब्रश की ही हेल्प से। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह पेस्ट हो गया है, लेकिन इसको सिक्योर और सील करने के लिए मैं मौज पाच की
लेयर इस पे करूँगी। फर्स्ट लेयर मैं इस पे कर रही हूँ। आपको अभी लग रहा होगा वाइट वाइट फील और प्रिंट लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये अभी ड्राई होके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैं कॉर्नर पार्ट्स पे भी कर दूंगी। सरफेस क्लियर करने के लिए और बबल्स से बचने के लिए आप प्लास्टिक शीट यूज़ करें और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। डायरेक्ट आप फिंगर से प्रेस करेंगे तो आपका नैपकिन ख़राब हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और मैंने अच्छी तरह कर लिया है कॉर्नर्स पे भी। इसी तरह मैं बाकी प्रिंट्स भी नैपकिन के वुड पे पेस्ट कर लूँगी और उन पे कोट कर दूँगी। अभी फ़र्स्ट कोट मैंने ड्राई होने के लिए रखा है, उसके बाद मैं सेकंड कोट करूँगी। ये मैंने सेकंड मैट भी रेडी कर लिया है और सेम उसी प्रोसेस मैं बाकी मैट्स भी रेडी कर लूँगी। फ़र्स्ट कोट मेरा ड्राई हो गया है, उसके बाद मैं सेकंड कोट कर रही हूँ। इसी तरह आप बच्चों के लिए भी मैट्स यूज़ कर सकते हैं। कार्टून का प्रिंट कर सकते हैं या डिफरेंट डिज्नी प्रिंसेस भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ बच्चों के लिए कार्टूनिक प्रिंट भी रेडी कर लिए हैं और ये भी रेडी होके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कॉर्नर रेडी करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप डिफरेंट कंट्रास्ट से भी इस पर कलर कर सकते हैं और चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सब पे प्रिंट करने के बाद आप इसको अच्छी तरह ड्राई कर लें। 2-3 कोट मैंने इस पे मौज बाज के किए हैं ताकि यह मॉइस्चराइज़र से सेव रह सके। और अगर आप चाहें तो इस पे आप क्लियर ट्रांसपेरेंट स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे ग्लो लुक भी आ जाता है और वो प्रोटेक्शन भी रहती है। यहाँ मैंने एक और डिज़नी प्रिंसेस का भी रेडी कर लिया है। मैं आपको इसका क्लोज़ लुक भी दिखाती हूँ। वे कितने फिनिश्ड और प्यारा लुक दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बन के बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप अकॉर्डिंग टू योर रूम इसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.